मैनेजेबल फ्लोट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को एब्सोल्युटली फिक्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली एक जगह पर एक रेट पर पैग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट अब एक्सचेंज रेट को पार्शली फ्लोटिंग पर भी छोड़ना चाहती है और किसी हद तक फिक्स भी करना चाहती है। एक्शन वही होगा, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, लेकिन बस अब डिफरेंस ये आएगा कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट बिल्कुल एक जगह फिक्स करे एक्सचेंज रेट को, गवर्नमेंट एक रेंज, एक बैंड सेट कर देगी कि अगर एक्सचेंज रेट उस बैंड के दरमियान, उस रेंज के दरमियान, उस अपर पैग और लोअर पैग के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। राइट? यानी कि अगर एक्सचेंज रेट के चेंजेस विद इन द बैंड हैं तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, लेकिन अगर बिलो द बैंड या अबव द बैंड एक्सचेंज रेट जाता है तो गवर्नमेंट उसी तरह फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बाय या सेल करके एक्सचेंज रेट को वापस विद इन द बैंड ले आएगी। यानी कि गवर्नमेंट उसको बिल्कुल एक जगह फिक्स करने की कोशिश नहीं करेगी, सिर्फ विद इन द रेंज लाने की कोशिश करेगी। अगर एक्सचेंज रेट पर अपवर्ड प्रेशर है तो लोकल करेंसी बेचकर मार्केट में अपनी लोकल करेंसी की सप्लाई बढ़ाएगी ताकि डाउनवर्ड प्रेशर डेवलप हो जाए। और अगर डाउनवर्ड प्रेशर है, एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बेचकर अपनी करेंसी मार्केट से खरीदना शुरू कर देगी, जिससे उसकी डिमांड बढ़ेगी और कंटिन्यूस खरीदने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी और एक्सचेंज रेट वापस ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में और मैनेजेबल फ्लोट सिस्टम में सिर्फ फर्क यह है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को एक जगह फिक्स कर रही है किसी पर्टिकुलर रेट पर, जबकि मैनेजेबल फ्लोट सिस्टम में एक बैंड सेट कर रही है, एक रेंज सेट कर रही है कि अगर उसके दरमियान फ्लक्चुएट होगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, उससे बियॉन्ड होगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। ऐसा करना असल में गवर्नमेंट इसलिए करती है कि अपने एक्सचेंज रेट को ओवर या अंडर वैल्यूएशन से बचाने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई होप कि आपकी बात समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।